हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करेंगे मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट में कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने डिस्कशन किया गया था। आज का लेक्चर होने वाला है 4। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अगर आप लोग को देखे होंगे वो वीडियो, अगर भी नहीं भी देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होने वाली है। और आप लोग को मैंने जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट करके अपना पीडीएफ ले लीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो काफी हेल्पफुल लगे। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी के लेक्चर 4 के बारे में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, लाइन एंड एंड स्टैंडर्ड यानी रेखीय और सिरेवर मानक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब ये बात करेंगे जैसा कि आप लोग को रेखीय एवं सिरेवर मानक होता क्या होता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब मानक का काम क्या होता है, किसी चीजों को नापने के लिए या फिर किसी चीज को मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब यहां पे आप लोग को इसमें 2 टॉपिक पड़ता है। कौन कौन सा? एक रेखीय में आ जाता है, मतलब लाइन में आ जाता है, और वहीं पे एक आ जाता है सिरेवर यानी एंड में आ जाता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग को लाइन किसके अंतर्गत आता है, किसी सीधी रेखाओं के अंतर्गत, या फिर कहने का मतलब किसी एक वस्तु से लेकर किसी एक पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक उनके बीच की डिस्टेंस नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो रेखीय मानक का प्रयोग कर सकते हैं। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं। और वहीं पे सिरेवर, सिरेवर का मतलब क्या हो गया, किसी चीज का गोल आकार में या फिर मतलब किसी ना किसी प्रकार का उसका आकार दिया रहता है, तो क्या होता है हमारा सिरेवर मानक, मतलब सिरेवर टाइप में कहलाता है। अब ऐसे टाइप को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सिरेवर मानक का प्रयोग करते हैं। चलिए हम देखेंगे यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, रेखीय मानक, पहला हमारा टॉपिक है रेखीय मानक यानी लाइन स्टैंडर्ड। अब इसकी डिफिनीशन क्या होती है देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है वो रेखीय मानक कहलाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए जिन मापन का प्रयोग करते हैं वो हमारा मापन क्या कहलाता है, रेखीय मानक कहलाता है, यानी लाइन स्टैंडर्ड कहलाता है। सिंपल भाषा में आप लोग को समझ में हो गया। यहां पे इसके क्या कहने का मतलब है, आप लोग को अंतर भी आता है, मतलब क्या डिफरेंट है, क्या अलग है इसमें रेखीय मानक और सिरेवर मानक में। आप लोग को 2-2, 3-3 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रेखीय और सिरेवर मानक क्या होता है, डिफिनीशन बताइए और किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, मतलब अंतर बताइए का वर्णन कीजिए। इसके बारे में आप लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आप आगे बात किया जाए, अतः लंबाई मापन के लिए रेखीय मानक का प्रयोग करते हैं। आप लोग को सिंपल भाषा में कह सकते हैं, हम लंबाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेखीय मानक यानी लाइन स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे सिरेवर मानक यानी एंड स्टैंडर्ड क्या होता है। अब देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से, जैसा कि आप लोग को मैंने बोलचाल की भाषा में समझा ही दिया गया है। अब यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि 2 वक्राकार या फिर समांतर चपटी सतहों के बीच की दूरी को मापने के लिए जिन मापनों का प्रयोग किया जाता है वो सिरेवर मानक कहते हैं। कहने का मतलब हुआ सिरेवर मानक का यूज कहां किया जाता है, तो किन्हीं वक्राकार वस्तुओं को या फिर किन्हीं चतुर्भुज टाइप में हो, यानी कहने का मतलब किसी न किसी के आधारित पर उसका आकार दिया गया है, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे मतलब उनकी बीच की दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम सिरेवर मानक का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे एक हम बता दें, आप लोग को फिगर के माध्यम से ये चतुर्भुज दे दिया गया। अब यहां से कुछ ना कुछ इसकी डिस्टेंस भी रहती है, यानी आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है। तो ठीक है, यहां पे आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। तो इनके जो यहां से यहां तक की बीच की दूरी है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी, इन सभी चीजों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम सिरेवर मानक का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे आप लोगों को किसी वक्राकार वस्तुओं को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो भी सिरेवर मानक का प्रयोग करते हैं। आगे बात किया जाए, वे सिरेवर मानक कहते हैं जैसे गेज हो गया और गेज ब्लॉक हो गया, मतलब गेज वगैरह जिसका वर्नियर वगैरह हो गया, इसके माध्यमों से हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मतलब सिरेवर मानक के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे लंबाई के मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ होता है। मतलब क्या होता है, लंबाई के मानक किन किन माध्यमों से हम किसी चीज की लंबाई को मापा जा सकता है, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को डिफिनीशन के माध्यम से, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि दो रेखाओं या बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए रेखीय मानक या लंबाई मानक का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी चीज की डिस्टेंस नापने के लिए यानी एक बिंदु से दूसरी बिंदु के बीच को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेखीय मानक, और वहीं पे लंबाई मानक का प्रयोग करते हैं। मतलब दोनों एक ही हुआ, रेखीय मानक या फिर लंबाई मानक को मापने के लिए, किसी चीज की डिस्टेंस को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेखीय मानक का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे बात किया जाए, ये मानक 3 प्रकार के होते हैं। जो रेखीय मानक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले आता है आपका गज, यानी गज क्या होता है। अब गज को जानेंगे, जैसा कि आप लोग को सिंपल भाषा में कह सकते हैं फुट, क्या कह सकते हैं, फुट। अब यहां पे कहने का मतलब है एक गज में आप लोग को कितना फुट होता है, तो 3 फुट। मतलब फुट के हिसाब से अगर किसी चीज की लंबाई को मापा जा रहा है तो हमारा किसके आधारित पर नापा जा रहा है, वो गज के आधार पर नापा जाता है। जैसा कि आप लोग को एक गज में कितना होता है, तो 0.9144 मीटर होता है। कितना होता है, 0.9144 मीटर होता है। अब नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, आपका मीटर आता है। मतलब किसी के बीच की दूरी को मापने के लिए मीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मीटर आप लोग को सिंपल भाषा में देखे ही होंगे, ठीक है, जिनके माध्यमों से हम नाप ले सकते हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए तरंग दैर्ध्य मानक। तरंग दैर्ध्य मानक क्या होता है, यह भी मीटर के ही भांति होता है। कहने का मतलब है मीटर के ही भांति होता है। इसमें मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, एमएम, ये सभी आदि ऐसे मानक आ जाते हैं। मतलब इसके आधारित पर होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका एक एग्जांपल के थ्रू से बताया जाए कि रामू का घर यहां पे इस मतलब ए पॉइंट पे है और आपको उनको जाना है बी पॉइंट पे, कहने का मतलब है इनको बी पॉइंट पे जाना है, तो ए पॉइंट रामू ने लेके गया, यहां पे बी पॉइंट तक गया और दूसरा फिर उसी के भांति मतलब फिर वहां पे रिटर्न आ गया। तो ऐसे मानक को, मतलब इस चीजों से ऐसे मानक मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो तरंग दैर्ध्य मानक का प्रयोग करते हैं, यानी वेवलेंथ स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। आई होप गाइस यहां पे आप लोग को तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड, और वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ यानी लंबाई के मानक के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।